नमस्ते, मैं हूं आपके साथ दिव्यांश शर्मा। इस वक्त बड़ी खबर देश की राजधानी दिल्ली से आ रही है, जहां सोनिया गांधी से कमलनाथ की मुलाकात हुई। उपचुनावों के नतीजों के बाद सोनिया गांधी से कमलनाथ की ये पहली मुलाकात है। जानकारी के मुताबिक 1 घंटे तक मुलाकात हुई और इस मुलाकात में एमपी के जो ताजा राजनीतिक हालात हैं उस पर चर्चा की गई। कांग्रेस के सदस्यता अभियान और उपचुनावों को लेकर भी इस बैठक के दौरान चर्चा हुई। इस वक्त की बड़ी खबर, सोनिया गांधी से हुई कमलनाथ की मुलाकात। 1 घंटे तक चली मुलाकात में एमपी के ताजा हालात पर चर्चा हुई। कांग्रेस के सदस्यता अभियान से लेकर उपचुनावों के परिणामों को लेकर भी इस मुलाकात के दौरान चर्चा हुई। उपचुनावों में जिस तरह से कांग्रेस के हाथ हताशा लगी, जिस तरह से कांग्रेस की 2 सीटों को बीजेपी ने झटक लिया, इसके बाद जो राजनीतिक हालात इस वक्त मध्य प्रदेश में उपजे हुए हैं, इन तमाम मुद्दों को लेकर कमलनाथ ने सोनिया गांधी से बातचीत की। जी मीडिया संवाददाता आकाश जुड़ गया हमारे साथ इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए। आकाश, उपचुनावों के परिणामों के सामने आने के बाद सोनिया गांधी से कमलनाथ की पहली मुलाकात को लेकर क्या क्या जानकारी अब तक बाहर आ पाई है? देखिए, ये मुलाकात दिव्यांश कई मायनों में बेहद खास है। उपचुनाव के बाद पहली बार राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिलने पहुंचे हैं प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ, और उपचुनाव पर निश्चित तौर पर चर्चा हुई होगी, क्योंकि जोबट और पृथ्वीपुर 2 सीटें कांग्रेस की परंपरागत सीट रही है, जो इस बार बीजेपी ने छीन लिया है। और इस विषय पर निश्चित तौर पर केंद्रीय नेतृत्व से बातचीत की गई है। आगे की रणनीति तैयार की गई है कि किस तरह से आगे प्रदेश कांग्रेस को काम करना है। और खंडवा लोकसभा सीट एक अहम सीट थी, जिसे दोनों ही पार्टियों के लिए साख की बात मानी जा रही थी। वो सीट भी बीजेपी के खाते में गई। ऐसे में कमलनाथ ने आज राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात की है। साथ ही 14 नवंबर से जन जागरण अभियान कांग्रेस प्रदेश में चलाने जा रही है, उसको लेकर भी चर्चा हुई है। और तमाम समसामयिक विषय जो हैं राष्ट्र के और प्रदेश के, उस पर बातचीत आज कमलनाथ ने सोनिया गांधी से की है। आकाश, अभी हाल ही में कांग्रेस के सामने चुनौतियां निकलकर सामने आई हैं, क्योंकि 2023 में विधानसभा चुनाव भी है। कांग्रेस ने जो अपेक्षाएं इन चुनावों के परिणामों से लगा रखी थी, वो अपेक्षाओं के अनुरूप नतीजे सामने नहीं आए, जबकि वो भी तब जब कमलनाथ ने जोर शोर से दावा भी किया था, रैलियां भी की थी कि जीत उनकी पार्टी भी की होगी। कई ऐसे मुद्दे थे जिनको लेकर विपक्ष लगातार सरकार को घेर रहा था, राज्य स्तर से लेकर केंद्र सरकार तक, लेकिन वो मुद्दे जमीनी स्तर पर काम नहीं आए और कांग्रेस को कई मोर्चों पर हार का सामना करना पड़ा। बिल्कुल, देखिए दिव्यांश, 3 सीटें कांग्रेस भले ही हारी हो, लेकिन कांग्रेस का यह कहना है कि हम हारे हैं, लेकिन वोटिंग परसेंटेज कांग्रेस का बढ़ा है। इस बात को लेकर कांग्रेस खुश है, संतुष्ट नजर आ रही है। रैगांव 1 सीट कांग्रेस के पाले में गई है और वहां पर खुद प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ पहुंच रहे हैं। जनता का आभार, मतदाताओं का आभार मानेंगे। जैसा कि आपने जिक्र किया, जिन मुद्दों को कांग्रेस ने उठाया था, उन मुद्दों का विशेष असर देखने को नहीं मिला, और यही कारण है कि सारे मुद्दे फीके नजर आए बीजेपी की रणनीति के सामने, बीजेपी के प्रबंधन के सामने। और उपचुनाव के नतीजे ये बताते हैं कि बीजेपी के प्रबंधन और तमाम तरह की जो रणनीतियां थी वो काम आई, और 3 सीटें निकालने में बीजेपी कामयाब हुई। इसमें 2 सीट तो कांग्रेस की परंपरागत सीट रही है। दिव्यांश। ठीक है आकाश, जानकारी के लिए आपका शुक्रिया।